आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेह यादव आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डॉक्टर खेती में। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव कुरावटा में यहाँ पे एक फार्मर है जिन्होंने चंदन की खेती कर रखी है और पिछले 4 साल से इन्होंने अपने खेत में चंदन लगा रखा है। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स की क्वेरीज होती है कि महेंद्रगढ़ जैसे एरिया के अंदर, क्योंकि जो ये चंदन है इसको दक्षिण भारत की एक पारंपरिक खेती के लिए माना जाता है कि दक्षिण भारत में ही चंदन हो सकता है। अपने महेंद्रगढ़ जैसे शुष्क इलाकों में चंदन हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसी क्वेरीज बहुत सारी आती है फार्मर्स की। इसके रिगार्डिंग आज हम जो हमारे फार्मर है उनसे बहुत डिटेल में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने चंदन लगाया, कैसे उन्होंने चंदन लगाने के बारे में सोचा और अब तक की उनकी जर्नी जो है यहाँ पे वो कैसी रही है। सबसे पहले हम उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी, आपका नाम और गाँव। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, गांव कुरावटा, जिला महेंद्रगढ़। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव, गांव कुरावटा, जिला महेंद्रगढ़। अब हम एक चीज नॉर्मली डिस्कशन की तरह हम बात करेंगे। जो महेंद्रगढ़ जैसा जो एरिया है उसमें फार्मर्स नॉर्मली बाजरा लगा लिया, सरसों लगा ली, या फिर थोड़ा बहुत गेहूं भी लगा लेते हैं। अपने यहाँ पे गेहूं लगा लिया। तो आपने सबसे अलग हटके किसी ने अगर खेती करी भी है ऐसी, तो चंदन के बारे में तो शायद किसी ने नहीं सोचा। आपने कैसे सोचा कि मुझे चंदन लगाना चाहिए? आपके दिमाग में ऐसा क्या आया? आपने कहीं ट्रेनिंग ली है या किसी का देखा है कि आपने चंदन पे शिफ्ट हुए आप? जी मैम, मैंने कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बाकी ये सोशल मीडिया से ही था कि यूट्यूब पे देख के मैंने चंदन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 1 साल में 1.5 साल में जहाँ पे मुझे फार्म का विजिट करने का मौका मिला मैंने वहाँ पे विजिट किया। और बाकी मेरे एक सोशल मीडिया के ज़रिए, एक यूट्यूब के ज़रिए ही मेरे जो मेरे पौधे लगाने का हाथ है, विनोद साहब का जो आर्मी से रिटायरमेंट है उन्होंने लगा रखे थे। पहले उनसे कांटेक्ट हुआ मेरा, उनसे बात हुई, उनके फार्म पे मैं विजिट करने गया और बाकी उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया। और बाकी अब 4 साल पहले मैंने प्लांट लगाए थे और अब जैसे भी है वो आपके सामने है। आपने जब 4 साल पहले चंदन लगाने की सोची थी, उस टाइम पे आपके जो परिवार वाले हैं या गांव वाले हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? भाई मतलब क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ फायदा होगा नहीं होगा, ये पागल है? क्योंकि गांव वाले कुछ कोई नया करता है ना उसमें बीच में जरूर बोलते हैं। तो सबकी क्या प्रतिक्रिया थी उस पर? प्रतिक्रिया तो उस टाइम पे तो नेगेटिव ही थी, किसी ने सपोर्ट तो कम ही किया था। बाकी जब धीरे धीरे उनको पता चला, बाकी मैंने तो स्टार्ट में तो ये ऐसे ही बोल के लगाया था कि ये 6-7 महीने में इनकम जनरेट करनी शुरू कर देगी। लेकिन जब उनको बाद में पता चला ये तो सफ़ेद चंदन से, काफ़ी टाइम बाद पता चला उनको, एक एट ए टाइम नहीं बताया मैंने, परिवार को भी नहीं बताया था। और ये लगाने के बाद उनको जब पता चला तब बहुत खुश हुए, सभी ने बोला कि बाप के लड़के ने अच्छा काम किया है। आपने चंदन लगाने के लिए कहीं से ट्रेनिंग ली थी या फिर कहीं पे किसी का फार्म विजिट किया था, या वैसे ही किसी नर्सरी से आपने चंदन के पौधे लाए और लगा दिए? मैंने कहीं पे कोई ट्रेनिंग तो नहीं की, बाकी सोशल मीडिया से देखा था मैंने। और एक अपने सिक्कर कान सिंह निर्वाण जी हैं, गुरुजी बोलता हूँ मैं उनको, कटरातल में जोर की डाणी पे उनका फार्म है अच्छा खासा। उन्होंने तो कोई 1 या 2 पेड़ ही लगा रखे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रखे। उनके पास गया था एक बार बस, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया से फिर जो जहाँ से पौधे लिए थे विनोद सर से, उनसे ही जानकारी इकट्ठा करके तब उन्हीं से लगाए थे मैंने। बाकी मैंने ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं ली फिलहाल तो। चंदन लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है? और आपने लगाने से पहले कहीं मिट्टी टेस्ट वगैरह कुछ करवाया था आपने? हाँ जी मैम, मैंने पानी का टेस्ट करवाया था, मिट्टी का टेस्ट करवाया था। मिट्टी का मेरा pH 8.04 था, अपने महेंद्रगढ़ लैब में ही टेस्ट करवाया था। और इसके लिए 7 से लेके और 8.5 तक की मिट्टी pH उपयुक्त रहता है, तो उसमें चंदन आराम से उग जाता है, अच्छा ग्रोथ करता है। उसके लिए कोई ज़्यादा कोई वो नहीं, थोड़ी बहुत पीपल के नीचे की मिट्टी की भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें जीवाणु बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पीपल की मिट्टी भी यूज़ की थी और केचुओं का खाद डाल के उसमें तब गड्ढे भरे थे मैंने। जो महेंद्रगढ़ का एरिया होता है इसमें जो पानी का जो टीडीएस है वो सबसे बड़ी मुश्किल है जो फसलों के लिए। महेंद्रगढ़ के जो पानी का टीडीएस है, तो कितने टीडीएस में चंदन आसानी से चल जाता है? मैम मेरे तो बोर का टीडीएस तो बहुत ज़्यादा था। जो जहाँ पे मैंने चेक करवाया था उन्होंने तो ये बोला था कि भाई इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। 3000 टीडीएस था मेरा तो लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे इनको अपने पौधों को मैंने अपने ट्यूबवेल के पानी पे कन्वर्ट किया है, मीठा पानी देख के उस स्टार्ट में करके फिर धीरे धीरे इसमें करके वो किया है। बाकी इसके लिए मीठा पानी उपयुक्त रहेगा, नहरी पानी हो तो अच्छा रहता है। बाकी ट्यूबवेल का भी काफ़ी जगह मीठा है, लेकिन हमारे एरिया का पानी तो बहुत खारा है। महेंद्रगढ़ का तो पानी बहुत खारा है, काफ़ी जगह पे मीठा है। तो ट्यूबवेल का पानी का टीडीएस चेक करवाने जरूर चेक करवा ले, एक बार मिट्टी का अपना पीएच चेक करवा ले,
ताकि आगे भविष्य में चल के चंदन खराब हो जाए तो ये बोले कि नहीं हमारे चंदन नहीं होता है। बाकी मेहनत पे बहुत ज़रूरी काम है कि उस पर पहले प्रैक्टिकल थ्योरी कंप्लीट क्लियर करके चले क्लियर अपना। करके, बिल्कुल। जी एक जो अपने महेंद्रगढ़ का एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, जिससे ठंड के टाइम पे है, दिसंबर में है, जी जबरदस्त पाला पड़ता है, जी बहुत जी ज्यादा ठंड पड़ती है। जी टेम्परेचर 3-4 के आसपास, कई बार 1.5-2 के आसपास भी चला जाता है। और जैसे जून का महीना आता है, मई जून में टेम्परेचर 45 से 48 तक पहुंच जाता है। जी मैम। तो ज्यादा ठंड में, क्योंकि जैसे साउथ इंडिया का मेनली चंदन माना जाता है, तो जी वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती। जी मैम। तो आपने पाले से और ज्यादा गर्मी से बचाने के लिए आपके चंदन को कुछ ऐसे स्पेशल किया है इसमें? मैंने तो अपने देसी जुगाड़ लगाया था। बाकी इसके लिए हम आजकल तो वैज्ञानिक अपने रासायनिक दवाई आती है उनका स्प्रे कर सकते हैं, उन पौधों को बचा सकते हैं पाले के टाइम पे। मैंने तो अपना देसी जुगाड़ किया था, अपने कट्टे ढकता था मैं पौधों पे, क्योंकि छोटे हाइट के थे मेरे पौधे, ज़्यादा हाइट के नहीं लेके आया मैं, क्योंकि चंदन के पौधे ये नहीं बताया जाता कि भाई 4 फुट के लो आप 5 फुट के लो। 1.5 से 2 फीट के उपयुक्त होते हैं कि भाई इनकी हाइट अच्छी रहती है, पौधा ग्रोथ करने में अच्छा, पौधा हेल्थी पौधा हो। 2 फुट का हाइट का पौधा था, तो मैं उन पे कट्टे रखता था, शाम को कट्टे रख देता था, सुबह धूप के लिए उनको हटा देता था। तो इसके लिए मेरे को वो बेस्ट लगा, अपना बजट में भी हो जाता था, अपने फार्म की एक हर समय विजिट भी होती थी किसान की, ताकि ये नहीं कि एक बार चंदन लगा दिया और बोल दिया नहीं। शाम को 1 घंटा आया, शाम को सुबह 2 घंटे अपने पौधे के दिए। और गर्मी के टाइम पे अभी तक तो ज़्यादा कोई, क्योंकि भयंकर अपने एरिया में तो भयंकर लू चलती है। हाँ। उसके लिए एक मल्चिंग की जाए उनकी देसी तरीके से, पन्नी से करेंगे तो खेत में प्लास्टिक रहेगा, चावल की जो पराली होती है उसकी मल्चिंग की जाए और ड्रिप सिस्टम किया जाए, ताकि उनकी नमी बरकरार रहे और ऊपर से पौधा खराब न हो। जी बिल्कुल। आपने जो पौधे लिए शुरू में लगाने के लिए, तो ऐसी कौन सी नर्सरी से लिए आपने जो प्रमाणिक हो, मतलब अच्छी नर्सरी होनी चाहिए जहाँ से भाई ऑथेंटिक हो? और पौधे की क्या पहचान करें कि ये पौधा अच्छा है ये नहीं है? आप कैसे सेलेक्ट करो, आपने नर्सरी से सेलेक्ट किया? बाकी पौधा हेल्थी हो तो ये तो देखने में पता चल जाता है कि भाई हो तो, लेकिन मैंने अपने जो पौधे लिए थे खुशहाल नर्सरी से लिए थे, बाडड़ा से। अपने उनके ओनर हैं विनोद फौजी भाई साहब, उनसे लिए थे मैंने। तो बाकी उन्होंने बहुत मदद की थी, अच्छे हेल्थी पौधे दिए थे उन्होंने, स्टार्ट में 1 नंबर के पौधे थे। बाकी अगर कोई किसान हो तो पहले अपने देखना हो तो एक कोई फार्म विजिट करे, उसके हिसाब से उसकी राय लें, और पौधे लेने से पहले भी उसके ये पता कर ले कि भाई कौन सी नर्सरी में कैसे पौधे मिलेंगे, ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना आए। कोई 4 फुट के 5 फुट के पौधे के चक्कर में ज़्यादा पैसे लगा देता है, ताकि उसके बाद में उसको भविष्य में दिक्कत ना आए कि भाई पौधे मेरे ख़राब हो गए, इतने पैसे मैंने लगा दिए। आपने जब 4 साल पहले चंदन लिया था, तो आपको एक पौधा किस रेट में पड़ा था? मेरे को उस टाइम पे पड़ा था एक पौधा 130 रुपये का। अब तो हाइट के हिसाब से भी ज़्यादा हाइट के पौधे आने लगे, तो उसमें हाइट के हिसाब से नर्सरी वाले अपने पैसे लगाने लगे कि भाई ज़्यादा पैसे इतने देगी, इतने हाइट के पौधा दे देंगे, इतने पैसे देंगे। 2 फीट के पौधे लो तो मैक्सिमम 150 रुपये 160 रुपये का पौधा मिल जाता है। और इसके साथ एक होस्ट प्लांट जरूर लगता है। हाँ जी। ये इसको कैजुराइना बोलते हैं। हैं मेनली तो इसका सेकेंडरी परमानेंट होस्ट प्लांट कैजुराइना बेस्ट रहता है और अपने एरिया में सर्वाइव भी बहुत अच्छा करता है ये। फर्स्ट प्राइमरी होस्ट प्लांट इसमें एक लाल हेज, लाल मेहंदी के तौर पे बोल देते हैं उसको, सेकेंडरी में। हाँ। और मैंने कुछ पौधों के हिसाब से करंज भी लगाई है। हाँ, करंज भी काफी करंज भी अच्छे होता है। तो ये दोनों के पौधों के मिला के करें तो इसका 60-70 रुपये के हिसाब से कैजुराइना होता है। और अब के रेट के हिसाब से बात करो तो 150-160 रुपये के चंदन मिल जाएगा आराम से आपको 2 फीट की हाइट का। आपने मतलब जब चंदन लगाए थे उस टाइम पे क्या कोई वैरायटी वगैरह का स्पेशल ध्यान दिया था आपने? हाँ जी, चंदन में 2 वैरायटी होती हैं, एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। तो मैंने लाल चंदन और सफ़ेद चंदन के बारे में दोनों में एक्सपेरिमेंट, मतलब कि रिसर्च की थी उसके बारे में। ये पता चला कि भाई सफ़ेद चंदन अपने एरिया में शूट करता है नहीं करता है, लाल चंदन अपने एरिया में शूट करता है कि नहीं करता है। लेकिन उसके लिए मैंने उसका टाइम पीरियड देखा दोनों का, भाई कितने में मैच्योरिटी कितने में हो जाती है, कितने साल में हो जाती है। चंदन की मैच्योरिटी 12 से 13 साल के बीच में अपने अगर कोई किसान बेचना चाहे तो उसको बेच सकता है। लेकिन जो लाल चंदन होता है उसके लिए उम्र भी उसको ज़्यादा चाहिए, 30 से 35 साल की उम्र में बताते हैं वैज्ञानिक भाई, उसके 30 से 35 साल उसको तैयार होने में चाहिए। और उसको मौसम भी अच्छा चाहिए, सम चाहिए। एक ऐसे नहीं कि हमारे जो दक्षिण हरियाणा में एक टाइम पे भीषण गर्मी पड़ती है, एक टाइम पे भीषण ठंड पड़ती है, तो उसके हिसाब से उसका मौसम उसको क्लाइमेट सूट नहीं करता। तो उसके लिए मैंने सफ़ेद चंदन अपने को किया और मैंने अपने सफ़ेद चंदन लगा रखे हैं इसके यहाँ पे। आपने 2 पौधों के बीच की दूरी क्या रखी थी? मतलब मैंने अपने पौधों की 2 बीच की दूरी 15 बाई 15 पे लगा रखी है। बाकी इसको हम अगर 10 बाई 10 पे करना चाहें, मैंने जहाँ पे वैज्ञानिक और जो दूसरे जिन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, जहाँ से मैंने साउथ इंडिया में किसी 1-2 से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने निकाले, उनसे बात की है, तो बोला कि ये फॉरेस्ट्री है, इसको क्लाइमेट अगर हम जंगल का देंगे तो ये अच्छा ग्रोथ करेगा, तो इसको हम 10 बाई 10 पे भी लगा सकते हैं।
बाकी मैंने अपना स्टैंडर्ड साइज 15 बाई 15 लगा रखा है अभी का। और दो लाइनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों सेम मैम 15 बाई 15 है, दोनों पौधे से पौधे भी 15 है और लाइन से भी लाइन लाइन 15 है, से भी। ताकि इसमें खरपतवार हो तो इसमें ट्रैक्टर या कुछ निराई गुड़ाई का हो तो उसमें आराम से हम उसको क्लियर कर सके, पौधे को नुकसान ना हो। चंदन एक जो सेमी पैरासाइट है, जी मैम। तो उसके लिए आपने दो तरह के होस्ट लगाने पड़ते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। जी तो मैम। प्राइमरी होस्ट में आपने क्या लगाया था? प्राइमरी होस्ट में इसमें नर्सरी वाले इसमें पहले जो इसमें बीज डालते हैं, इसकी पौध तैयार करते हैं, इसका पौधा तैयार करते हैं, उसी में उस टाइम पे इसमें लाल हेज या लाल मेहंदी जो बोलते हैं उसको, हाँ जी। वो इसमें लगा देते हैं। तो ये पौधे के साथ ही आता है प्राइमरी होस्ट। तो जब ये पौधा 6 महीने या 1 साल का होता है तो उसमें वो उस तक वो उसका काम करता है ताकि इसकी रूट कनेक्ट नहीं हो पाए कैजुराइना से। उसके बाद जैसे इसकी रूट कनेक्ट हो जाती है कैजुराइना से, उसके बाद ये पौधा अपने आप खत्म हो जाता है, लाल मेहंदी अपने आप अपने आप उसका खत्म हाँ हो उसका जाता है। कोई काम नहीं रहता है। वो या तो वो किसान रख सकता है तो उसको रख भी सकता है, बाकी उसका कोई काम नहीं रहता क्योंकि कैजुराइना से उसकी रूट कनेक्टेड हो रूट जाती है। कनेक्ट हो जाती है। जी मैम। कैजुरिना आपने सेकेंडरी होस्ट सेकेंडरी होस्ट के तौर पे लगाया है। लगा जी रखा है। जी मैम। आप अपने होस्ट जो पौधे हैं जैसे कैजुरिना है उसकी कटाई छटाई भी करते हो? कैसे जी करते मैम। हो? इसकी हर 6 महीने पे कर सकते हैं, बाकी हम साल पे भी कर सकते हैं, इसकी कटाई कर सकते हैं, ताकि ये भाई अपने होस्ट प्लांट से अपने मेन प्लांट है जो चंदन है हाँ जी। उससे हाइट ज़्यादा ना जाए, ताकि इसको गर्मियों में सर्दियों में धूप अच्छी मिले चंदन को, ताकि जी। एक बार हम फरवरी में कटिंग कर सकते हैं दोनों पौधों की, या फिर हम कर सकते हैं बरसात से 10 या 15 दिन शुरू होने से पहले। पहले कर- गर्मियों में लू में इसकी कटिंग ना करे, किसी भी पौधे की कटिंग ना करे, ताकि पौधा पहले ही स्ट्रेस कमज़ोर हो में ना जाता है, जाए। स्ट्रेस में हो जाता है। और सर्दियों में भयंकर सर्दियों में भी ना करें। तो बरसात शुरू होने से 15 दिन पहले और फरवरी के टाइम पे वहाँ पे सब मौसम रहता है, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस टाइम पे हम दोनों की कटिंग कर सकते हैं। आप इसमें सिंचाई वगैरह के लिए आपने जब शुरू में पौधे लगाए थे उस टाइम पे ड्रिप लगाया था या सिंपली वैसे ही आप पानी दे रहे नहीं थे? मैम, मैंने शुरू में मैनुअली काम किया था इस पौधे पे, 3 साल लगातार मैंने मैनुअली काम किया है। अपने हर प्लांट के पास जाता था, हर प्लांट पे अपने क्या कमी है उसको, अगर उसमें मुझे कोई कमी लगी तो मैं उसकी फ़ोटो खींच के जहाँ से मैंने अपने पौधे लिए थे उसके पास भेज देता था। उनकी मेरे पास आती थी, बताते थे ये कमी है या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पूरी मेरे को जानकारी देते थे। मैंने मैनुअली हर पौधे में जो पानी डालना होगा, जो मैंने सप्लीमेंट दिया था पौधे को, वो मैंने मैनुअली किया है। मैनुअली? ड्रिप मैंने लास्ट ईयर डलवाया है इसमें। अच्छा। जी मैम। और आप जो इसमें खाद वगैरह डाल रहे हो, क्या क्या डाल रहे हो, कैसे कैसे इंटरवल पे डाल रहे हो? इसमें जो स्टार्ट में पौधे लगाए थे उस टाइम पे हर महीने पे एक बेसिक डोज देते थे मैं इनको। इसमें NPK देता था 19-19 और हुमिक एसिड देता था, माइक्रोन्यूट्रेंट थे, और एक फंगीसाइड देता था साफ की। अच्छा। साफ दे दिया, बावस्टीन दे दी, तो वो बेटर रिक्रूट किया था मेरे को। बताया था कि ये जो दीमक वगैरह लगती है हाँ, सूखे रूट के रोट टाइम की में, दिक्कत ज्यादा आती है, हाँ उससे वो बचा उससे लेती ज़्यादा है। आती है, हाँ, उससे ज़्यादा बता ली, उससे पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि नीचे में पता नहीं होता कि पौधे में क्या क्या खराबी है। दिक्कत है? तो बिल्कुल। उस टाइम पहले ही इसमें डाल देते थे। तो हर महीने का एक बेसिक ट्रीटमेंट दिया था मैंने, हर महीने दिया था 1 साल तक। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने का गैप कर दिया। फिर उसके हिसाब से अब इसमें खाली सिर्फ हर 6 महीने पे केचुए का या अपना देसी गला सड़ा खाद दे देते हैं, ताकि पौधे को अपने आप ग्रोथ मिल जाए। अब आप वैसे इसको कोई केमिकल कोई सप्लीमेंट? केमिकल सप्लीमेंट देने की अब जरूरत नहीं है इसमें खाली हम देसी के जो अपना कुर्डी का खाद है, जो गाय भैंसों का गोबर बनता है, वो गला सड़ा खाद है, तो उसको डाल देते हैं। इसके चारों तरफ गड्ढा खोद के थोड़ा थोड़ा एक 6 इंच 7 इंच में गड्ढा खोद के चौकोर उसमें खाद डाल के चारों तरफ खोद के उसमें मिट्टी वापस डाल देते, तो वो अपने आप उसकी रूट होती है, वो अपने आप उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट खींच लेती हैं उससे, तो उससे पौधा अपने आप ग्रोथ करता रहता है। आपने खड्डे का साइज क्या रखा था जिस टाइम पे आपने लगाया था उस टाइम पे, और उसमें क्या क्या डालना था? मतलब खड्डे का साइज मैंने 2 बाई 2 रखा था, और उसमें मैंने पहले डाली पीपल की नीचे की मिट्टी, तो उसमें जीवाणु होते हैं, उसमें अच्छे होते हैं, उसमें केचुओं का खाद डाला और वापस उसको बंद कर दिया। हाँ जी। तो जैसे बरसात हुई या अगर बरसात न हो तो उसमें अपना जो पानी होता है ट्यूबवेल का होता है या नहर का पानी होता है, उसमें वो खड्डे में डाल दे, ताकि वो खाद अच्छी से मिट्टी से मिक्स हो जाए, उसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें पूरे खड्डे में घूम जाए, और उसके बाद अपने प्लांट लगाए। तो प्लांट लगाने के बाद पॉली बैग के हिसाब से उसका गड्ढा करके मैंने उसमें अपने प्लांट लगा दिए। आप खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या करते हैं? मैम वैसे तो इसमें खरपतवार नियंत्रण में कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें खरपतवार का, क्योंकि जंगल का फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री तो इसमें खरपतवार से कोई नुकसान तो नहीं होता। बाकी मैं इसमें समय समय पे सफाई करता रहता हूँ, क्योंकि अब तो बरसात का सीजन है, तो खरपतवार तो वैसे ज़्यादा रहती है। वैसे ज्यादा रहता है। तो जैसे ही ये 10-15 दिन बाद बरसात का सीजन थोड़ा कम होगा, तो उस हिसाब से मैं अपना मैनुअली काम करूँगा। इसमें कोई स्प्रे नहीं करता, ताकि पौधे को कोई नुकसान ना हो नुकसान स्प्रे ना हो, से, बिल्कुल। क्योंकि आजकल जो स्प्रे आती हैं वो खरपतवार को ज़्यादा ख़त्म करती हैं। तो जैसे इसमें
थोड़े बहुत अगर ड्रिफ्ट से उसका इफेक्ट पौधे पे जाएगा ही जाएगा तो इस बिल्कुल। हिसाब से मैं इसमें खाली मैनुअली काम करता हूँ। इसमें मेरा पूरा परिवार होता है, हमारे जो भी दोस्त आते हैं वो हमें सभी इसमें मैनुअली काम करते हैं। ड्रिप के हिसाब से ड्रिप को बचा के, पौधे को बचा के इस मैनुअली काम कर खरपतवार हटा देते हैं। और आप चंदन की जो छटाई वगैरह कब करते हो, कटाई छटाई? चंदन की जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्या जुराई नहीं करते, उसी टाइम पे हम 2 सीजन पे कर सकते हैं मैक्सिमम। तो चंदन को ज़्यादा इतनी कटाई की जरूरत होती नहीं है कि भाई ज़्यादा कुछ करें। अपने को हाइट और गर्थ इसकी दोनों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी पड़ती है। अगर हमने ज़्यादा कटाई कर दी तो पौधा हाइट लेके जाएगा, गर्थ नहीं बढ़ेगी। तो हमने दोनों को करना सेम देख के उसका प्रोसीजर करना पड़ेगा। या तो हम फरवरी में कर सकते हैं इसका, हाँ जी। ताकि उस लू से, जो लू वाला सीजन होता है मई में आता है, तो इसको 2 महीने मिल जाए अपने को रिकवरी करने में कटिंग करने से पहले। या बरसात के सीजन पे, अगर हम बरसात के एट ए टाइम पे अब करेंगे, अब बरसात का सीजन चल रहा है, अब कर देंगे तो इसमें इस इन्फेक्शन का ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो इससे पहले हम बरसात का सीजन शुरू होने से 15 दिन पहले हम उसको कटिंग कर देंगे, ताकि उसमें उसको रिकवरी बरसात में अच्छा ग्रोथ पकड़ जाए, हाइट गर्थ दोनों बढ़ जाए उस हिसाब से।